साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा की योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका की तरह बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कभी किसी को दोष नहीं लगाना चाहिए, दोष लगाना महापाप है। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जो भी भोग रहा है वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। आज वर्तमान में जैसे कोई कर्म बिगाड़ेगा तैसी खाने में जाकर के उसको दुख भोगना पड़ेगा, वो बचेगा नहीं। हाँ, न्याय की बात कहनी चाहिए। जो न्याय नहीं करता है वो अन्यायी माना जाता है। जो दूसरों को दुखाता सताता है वो दुराचारी द्रोणी माना जाता है। सज्जनता से रहना चाहिए, और जो भी हमारे ऊपर दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, वो हमारे किए हुए कर्मों का आ रहा है। इसलिए आज वर्तमान में हम अपने कर्मों को सुधारें और किसी को दोषी न ठहराएं, क्योंकि ईश्वर परमात्मा तो कोई है नहीं। और तंत्र मंत्र जादू टोना से किसी का न भला हुआ है न होगा, ये तो सब धोखेबाजों की चाल है। तो यहाँ पर शब्द नंबर 100 तक टीका पूर्ण हुआ है। अब आगे चलता है शब्द नंबर 101। देख देख जिय अचरज होई, यह पद बूझे बिरला कोई। धरती उलट आकाश जाए, चिऊटी के मुख हस्त समाए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि देख देख जी अचरज होई। बड़ा आश्चर्य होता है जो ये जीवन में से कल्पना उठी, और ये कल्पना इसी को खा रही है, परेशान कर रही है। बेचारे वीरान हैं, तड़प रहे हैं, बड़े दुखी हैं। कोई कह दे आप सुखी हो जाओगे, बकरा को काट दो तो बकरा काट देते हैं, मुर्गा को काट दो तो मुर्गा काट देते हैं, अंडा चढ़ा दो तो अंडा चढ़ा देते हैं। उल्टे सीधे कर्म कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य की बात है जो ये जीव में से कल्पना उठी है। और कहां से उठेगी? हमारा कर्ता कोई बड़ा है, ब्रह्म है, और वो कैसा है? निर्गुण निराकार है। ऐसी कल्पना को कर्ता बनाया और उसके अधीन भया। उसी की वाणी स्तुति बहुत प्रकार से गाई, और गाय गाय जब आप ही थका तब कल्पना का रूप बना। सो देख देख जीव में बड़ा आश्चर्य होता है। बड़े गजब की बात है। देख देख जी अचरज होई, यह पद बूझे बिरला कोई। इस पद को कोई बिरले बूझते हैं। कोई गुरु देव की शरण में लग करके और तन मन वचन से और गुरुदेव की जो सेवा करते हैं, तो सेवा से और दान से अंतःकरण शुद्ध होता है। और जब सेवा दान से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो हृदय में तब पवित्रता आती है। और जिसके हृदय में पवित्रता आ जाती है, मन इसका निर्मल हो जाता है, वो ही सही कर्म कर सकता है। और नहीं तो छिप करके इधर उधर डोल डोल करके वो करेगा तो बुरे कर्म ही करेगा, अच्छे कर नहीं सकता है। तो यह पद पूजे बिरला हुई। यह पद कहिए जा पद से सकल ब्रह्म ईश्वर आदि कल्पना उठी और संपूर्ण वाणी उठी, सो मानुष पद। बिना मनुष्य के कोई भी कल्पना उठती नहीं है, सारी कल्पना मनुष्य ही करता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक इस कल्पना को नहीं तजेगा, ब्रह्म के ब्रह्म ईश्वर की कल्पना नहीं तजेगा, क्योंकि कल्पना उठी और संपूर्ण वाणी उठी, सो मानुष पद। ऐसा कोई बूझने वाला बिरला होता है।
और धरती उलटे आकाश है जाए। धरती के लोग सब ऊपर आकाश में खोजते हैं, अपने आप को जानते नहीं। चिवटी के मुख हस्त समाए, सोई बानी सुन सुन के, और धरती के जीव आकाश को चले। कोई योग करके, कोई नाना कर्म धर्म करके, उपासना करके आकाश को चले। सो ये सब धोखा। इसमें बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ध्यानी भूल गए, अपने आप को नहीं जान पाए, कल्पना के गुलाम बन गए। कोई नंगा धर्म ढूंढने लगे, कोई जटा रखा लिए, कोई जटा कटा लिए, कोई नंगे पैर ढूंढने लगे, कोई पर्वत पहाड़ों पर चढ़ने उतरने लगे, कोई भांग खाने लगे, शराब भी पीने लगे, मांस भी खाने लगे। एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ऐसी कल्पना में फंस गए। कोई योग करके, कोई नाना कर्म धर्म करके, उपासना करके आकाश को चले। सो ये सब धोखा। और चिवटी का ये वाणी और हस्ती का ये मन, सो वाणी के मुख में मन समाया। कहीं दास बना, कहीं ब्रह्म बना, इसी अनुमान में और पूरा जीवन चला गया, कुछ भी नहीं मिला। बिना पवन सो पर्वत उड़े, जीव जंतु सब वृक्षा चढ़े। सूखे सरोवर उठे हिलोरा, बिन जल चकवा करत किलोरा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि बिना पवन सो पर्वत उड़े, बिना पवन के, बिना हवा के और पर्वत उड़ रहे हैं। इसी प्रकार से ब्रह्म है नहीं, ईश्वर है नहीं, और जो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी इस कल्पना में उड़ रहे हैं। विषय वासना कोई वस्तु नहीं, और सब स्त्री पुरुष ये सब के सब विषय वासना में उड़ रहे हैं। जीव जंतु सब वृक्षा चढ़े, और जो जीव जंतु जो सब के सब वही वृक्ष पे चढ़ रहे हैं। भ्रम भूल कल्पना से किसी ब्रह्म को मान करके अपने आप को भूल रहे हैं, ईश्वर को मान करके और भूल रहे हैं। और कहते हैं कि जब तक हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं करेंगे, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण होगा ही नहीं। इसी कल्पना में और ये सब के सब मारे गए। बिना पवन सो पर्वत उड़े, पर्वत कहिए दोनों दीन, सो बिना पवन के उड़ने लगे। पवन कहिए विचार, सो विचार दोनों दीन कल्पना में कल्पना का विचार किए, धोखे का विचार किए, उसी में उड़ते रहे, अपने आप को जाने। जीव जंतु सब वृक्षा चढ़े, वृक्षा कहिए ब्रह्म और ब्रह्म कहिए अनुमान, सो अनुमान में जीव चढ़े, ब्रह्म बने। यही तो धोखा हुआ, यही तो वृक्ष है, उसमें चढ़ने लगे। सूखे सरोवर उठे हिलोरा, सूखे सरोवर में हिलोरा उठने लगा। पानी है नहीं और हिलोरा उठ रहा है। ब्रह्म है नहीं, कल्पना उठ रही है। ईश्वर है नहीं, कल्पना कर रहे हैं। सूखे सरोवर कहिए शून्य, शून्य कहिए जहां कछ है नहीं, जहां कछ नहीं, सो ब्रह्म। सो ब्रह्म हो के हिलोरा अनुभव के उठने लगे, अनुमान के स्फुरण उठने लगे। बिनु जल चकवा करत किलोरा, जल कहिए वाणी और चकवा कहिए जीव। सो जीव जहां वाणी नहीं, रूप नहीं, ता अनुमान में कलोल करने लगे। सो नाना प्रकार की कलोल कल्पना की वाणी बनी। इसमें विषय वासना में और भ्रम भूल कल्पना में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी बह गए, अपने आप को जान नहीं पाए। बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिनु देखे का करत बखान। कहीं कबीर यह पद को जान, सोई संत सदा परवान। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि बैठा पंडित पढ़े पुराण। ये पंडित लोग बैठ करके पुराणों को पढ़ते हैं और न्याय की बात मानते नहीं।
धोखे में बहते जाते हैं, मनुष्य को मनुष्य समझते नहीं, पशुओं की पूजा करते हैं, नदी नालों की पूजा कर लेते हैं, पत्थरों की पूजा कर लेते हैं, टट्टी पेशाब की पूजा कर लेते हैं और मनुष्यों से घृणा मानते हैं। तो बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान, और जो है ही नहीं, जो तीनों काल में है ही नहीं, जिसका रूप रंग नहीं, आकार प्रकार नहीं, उसका बखान करते हैं। अब देखो, और जब परमात्मा नहीं मिलता तो किसी को भी परमात्मा बना देते हैं, गधा को, घोड़ा को, सूकर को, बिल्ली, यही परमात्मा है, पूजते रहो। इस प्रकार से कल्पना फंसा देते हैं। कहीं कबीर पद को जान, सोई संत सदा प्रमाण। सदु दे कहते हैं, जो निज पद को जो जान लेगा, जो अपने आप को जो जान लेगा, वो ही इस ब्रह्म इस की कल्पना से बचेगा, नहीं तो बच ही नहीं सकता है। इसमें ही बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी बह गए, चले गए, उनका मुख काला हुआ, विषय वासना में फंसे। और जो इसको परख दे, जो त्याग दिया, जो अपने आप को जान लिया, जो ब्रह्म के भ्रम को छोड़ दिया, तो समझ लो कि फिर तो उससे बड़ा तो और कौन हो सकता है, उसका तो अंतःकरण निर्मल ही हो जाता है। शब्द नंबर 102, हो दारी के ले द्यूं तो गारी, ते समझ सुपंथ विचारी। सदगुरुदेव कहते हैं कि हो दारी के ले द्यूं तो गारी, ते समझ सुपंथ विचारी। दारी के ये माया, स्त्री, वाणी। सो गुरु कहते हैं कि जीव को कि हे देही के गुलाम, चाम के गुलाम, विषय वासना के गुलाम, और हे स्त्री के गुलाम और वाणी के गुलाम, ले दें तो गारी। जैसा तूने ये बंधन किया, तैसा सब गारी डालता हूं, गला डालता हूं, धोखा सब परखाए के दूर करता हूं। अरे देह और स्त्री और वाणी ये सब जड़, और तू जीव चेतन, सो इनके मिथ्या धोखे में तू क्यों पड़ता है? अरे ये सब तेरे से उपजे हैं और तू ही इनमें बंधवान हो रहा है, ताते नाना दुख पावता है। ये समझ के और छोड़ दे और सुपंथ सत्संग के राह में चल, विचार कर, तब तू धोखे से बचेगा, और नहीं तो दारी का गुलाम ही बना रहेगा, बचेगा नहीं। घर हुकना जो अपना, तेनऊ से भेंटन सपना, ब्राह्मण क्षत्रि बानी, तेनहु कहल नहीं मानी। चौपाई नंबर 3। सदगुरुदेव जी हाँ कहते हैं कि जो अपना है ही नहीं, जिससे मुलाकात हुई नहीं, जिससे कोई कभी बातचीत नहीं हुई, उसको अपना मानता है। घरों का ना जो अपना, तीनों से भेंटन सपना, उससे भेंट सपने में ही नहीं हो सकती। अब जो तूने घर का खाविंद एक ईश्वर स्थापना किया है, सो तेरी कल्पना है, सो तासे मिलना भी सपना है, क्योंकि मिथ्या है, धोखा है। वो काय को तेरे को मिलेगा, और क्या गर्ज पड़ी है तेरे को मिलने की, लेकिन तू भरम में भूल गया, इसलिए मिलना चाहता है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे भाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सब गाफिली में पड़ के और मन के बहुत प्रकार से गुलाम बन गए, परंतु ये कोई नहीं मानते। समझाओ तो मानते नहीं, धोखे में जा रहे हैं, उल्टे सीधे बोलते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब के सब ही उल्टे दिमाग के हो गए, ढुलकने पेंदे के लोटा, बात न्याय की नहीं मानते, लड़ने को तैयार हो जाते। योगी जंगम जेते आप गए हैं ते, कहीं कबीर एक योगी, वो तो भरम भरम भो भोगी। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि भाइयों योगियों, आपकी भी दुर्दशा हो रही है, जंगम आपकी भी हो रही है,
जेते और भी भरम में फंसे, सबकी बेइज्जती हो रही है, सबका अपमान हो रहा है। तो पत्थर पुजवा रहे हैं जी मायावी लोग, तो अपमान है। आप गए हैं थे और आप सबके सब उसी कल्पना के गुलाम बन गए। ओहो, योग में योगी लोग मग्न हुए और जंगम शिवाचार में मग्न हुए और अपनी अपनी मति का अभिमान सबने पकड़ा। अब पार कहां से प्राप्त हुए? सो गुरु कहते हैं कि एक धोखा समाधि जो योगी लोगों ने ठहराई, तो देह जब नाश, तो देह की समाधि क्या अस्थि होगी? कभी नहीं हो सकती। ओ भी नास्ति ताके अध्यास से भ्रम भ्रम के भोग गर्भ दुख भोगते हैं, बिना पारक धोखे में डूब रहे। शब्द नंबर 130। लोगा तुम ही मत के भोरा, ज्यों पानी पानी मिल गए त्यों धुर मिला कबीरा। सदगुरुदेव कहते हैं जी माया मुख से, कहे लोगों तुम ही मत के भोरा। जो कबीर कहिए ज्ञानी, सो परमात्मा में कैसे मिले? जैसे पानी में पानी मिला। अब बताओ, जीव कोई पानी है तो पानी पानी मिला, और माटी का घर जैसा माटी में मिला। अरे माटी तो माटी मिल सकती है, जड़ है, जीव कोई जड़ है तो माटी में मिलेगा। और अग्नि का विकार जैसे दीपक, सो तो अग्नि ही में है। और जल का विकार जैसे फैन बुदबुदा तरंग, सो तो जल ही है। आत्मा का विकार जगत जो है सो आत्मा ही है। इस प्रकार से जो मायावी गुरु वालों कहते थे, भैया ये धोखा है और धोखे को जान लो, त्याग दो, परख के छोड़ो, इसमें आपकी कोई हानि नहीं होगी। जो मैथिल को साचा व्यास, तोहर मरण होई मगहर पास। मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम लजावे। सदगुरुदेव कहते हैं कि जो मैथिल को साचा व्यास, तोहर मरण हुई मगहर पास। मैथिल का ये मिथिला देश, सो ब्रह्म में होए के अखंड एक रस रहते हैं, जिनके द्वैत भाव कबहू नहीं। ज्ञान अग्नि में कर्म सब जलाए और सम दृष्टि हुए। जो ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता और चांडाल ये सब में संभाव जानते हैं, सब पंडित सांचे ज्ञानी, उनकी स्थिति मैथिल स्थल का ये अधिष्ठान का ये आत्मा, सो मैं आत्मा। इस प्रकार से इन्होंने धोखा दिया और धोखा देते ही चले गए, आज भी दे रहे हैं। जो तू मैथिल का सांचा व्यास है, जो तू ब्रह्म का सच्चा अंश है, तोहर मरण हुए मगहर पास। मग का ये रास्ता और हर का ये ज्ञान, सो मगहर ज्ञान मार्ग तामे मरण होए लोलीन होए। मगहर मरे मरे नहीं पावे। अरे जो ज्ञान मार्ग में मरे और सो मरण नहीं पावे, अर्थात जीवन मुक्त होए। इस प्रकार से इन मायावी गुरबा लोगों ने और धोखा दिया। अंते मरे तो राम लजावे। अरे जो जीव की जन्म भूमि का, जहां से जीव स्फुरण हुआ, सो अधिष्ठान छोड़ के अंते जो नाना प्रकार की स्वर्ग भोगात वासना अथवा जगत आदि मोह वासना में जो मरा, सो बंधन में पड़ा। राम का ये जीव और लज्जा का ये बंधन, ये लाज शर्म का मारा मरता रहा, तड़पता रहा, धोखे में फंसा रहा और विषय वासना भरम में ही पूरा जीवन गया। मगहर मरे सुगदहा होय, भल प्रतीत राम सो खोय। क्या काशी क्या मगहर ऊसर, जो पे हृदय राम बसे मोर। जो काशी तन तजे कबीरा,
तो रामय कहो कौन निहोरा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मगहर मरे सुगधा हो, भर प्रतीत राम सुख होए। और शास्त्र कहता है कि काशी में मरे मुक्त और मगर मरे सो गधा होता है। अब इनकी कितनी बड़ी कल्पना है, फिर साधना का महत्व क्या निकला है ना। जो भी काशी मर जाएगा मुक्ति हो जाएगी, साधना करने का कोई काम नहीं। मगर मरे सो गधा होता है, तो ये मिथ्या, वो अविश्वासनी लोग, अज्ञानी, उनको आत्मा की प्रतीति नहीं। अरे क्या काशी, क्या मगर, क्या ऊसर, जो पे मेरे हृदय में आत्म प्रतीति है। तो जैसा तीर्थ स्थान और तैसा सुपच का घर, अथवा घूरा, अथवा क्षेत्र, अथवा कहीं क्यों नहीं मरता है। आत्मा सर्वदेशी, सदा मुक्त, ऐसी कल्पना की। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते सर्वव्यापक, सर्वदेश कोई होता नहीं, जीव तो एक देशी है और परमाणु से विदेशी। अरे जो काशी में ज्ञानी ने छोड़ा और मुक्त हुआ, तो ज्ञान की क्या अधिकाई और मुक्ति का क्या हुआ, कुछ नहीं। इस वास्ते ज्ञानी कहीं मरे, सदा मुक्त। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं भैया पारक विचार को जानो और इस धोखे को अपने अंदर से निकालो। शब्द नंबर 104। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं, कैसे तरो नाथ कैसे तरो, अब बहु कुटिल भरो। सदगुरुदेव जी कहते आप कैसे तरोगे हे नाथ पंथियों, आपके अंदर कुटिलता भरी हुई है, आपके अंदर हटता भरी हुई है, आपके अंदर व्यभिचार के गुण भरे हुए हैं, है ना, आपके अंदर छल कपट भरा हुआ है, दूसरों को धोखा देते हो, कैसे तरोगे, नहीं तल सकते। आपके जब तक कुटिलता को नहीं त्यागोगे, जब तक हटता सटता को नहीं त्यागोगे, तब तक आप तर नहीं सकते। कैसी तेरी सेवा पूजा कैसो तेरो ध्यान, ऊपर उजल देखो बग अनुमान, भाव तो भुजंग देखो अति विचारी, सूरत सचान तेरी मति तो मंझारी। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि कैसी तेरी सेवा पूजा कैसो तेरो ध्यान, है ना। इधर तो पत्थर पूज रहा है, मेढ़ा बकराओं को काट रहा है, तपस्या कर रहा है, शंख बजा रहा है, माला फिरा रहा है, दूसरों को लूट रहा है, धोखा दे रहा है। कैसी तेरी सेवा पूजा कैसो तेरो ध्यान, यही ध्यान है बिल्ली जैसा। ऊपर उजल देखो बग अनुमान, और ऊपर से उजरा दिखता है बगुला जैसा, और अंदर अंदर तेरे कपट भरा हुआ है। बकरा ऊपर से सुंदर है, मछली को खा जाता है। भाव तो भुजंग देखो अति विचारी, और भाव तो तेरा कैसा है, भुजंग जैसा है, अति विचारी, अति विचारी भी है, उल्टी सीधी बात करता है। सुरत सचान तेरी, बाज जैसी तेरी सुरती है, पक्षियों को मारता है बाज, इसी प्रकार से तू भी धोखे फंसा के मारता है। सुरत सचान तेरी, मति तो मंझारी, और मति तेरी बिल्ली जैसी हो गई है। और कहता है बड़ा तपस्वी हूं, बड़ा ज्ञानी हूं, बड़ा ध्यानी हूं। इसलिए साहब कहते हैं अरे भाई इस कल्पना को त्याग दो, तभी पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में चले जाओगे। अतेरे विरोधी देखो अतेरे सयाना, छो दर्शन देखो भेष लपटाना, कहीं कबीर सुनो नर बंदा, डायन डिम सकल जग खंदा। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि अरे भाई ज्ञानी हो, अतेरे विरोधी देखो अतेरे से आना, आप अति विरोधी हो। देख लो 6 शास्त्रों में कितना विरोध है। कोई कर्म को मानता, कोई श्रम को, कोई कर्म, कोई समय को, कोई सर्वत कर्ता को, कोई ज्योति स्वरूप को, कोई एक अद्वैत ब्रह्म को। कैसी कैसी इन्होंने कल्पना की है। ये सब वाला कोई प्रकृति पुरुष को सब भूले। 6 दर्शन देखो भेष लपटाना, और 6 दर्शन के भेष लपटाए जो ज्ञानी लोग ढूंढ रहे हैं, और इन्हीं को मानते रहते हैं झूठी बातों को। कहीं कभी सुनो नरबंदा, हे भाई बदे हुए लोग हो, सुन लो मेरी बात को। डायन डिम्म सकल जग खंदा, सदगुरु कहते जी बाणी डायन के समान है।
जिस प्रकार से कोई स्त्री डायन होती है दूसरे के बच्चे को छल कपट करके और परेशान करती है, मारती है, इसी प्रकार से ये डायन डाहूस बने हुए माया भी गुरवा लोग और डायन डाहूस बनी हुई स्त्रियां ये सबको धोखे में डाल रही हैं, फंसा रही। खंडक में सदु एक तरफ ब्रह्मभूल कल्पना खंडक है और एक तरफ विषय वासना का खंडक है। इसमें बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी चले गए। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों आज इस भेद को जान लो और इसको परख करके त्यागो, आपका भला ही भला है, बुरा कभी होगा ही नहीं। शब्द नंबर 105, ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहड़ाया, अंडन पिंडन प्राणन देही, कोटि कोटि जीव को तुक देही। शब्द नंबर 105, सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया इस भ्रमभूल कल्पना में डाल के इन लोगों ने सारा संसार वीरान कर दिया। ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया, ये भ्रम लगा ईश्वर का, ब्रह्म का, परमात्मा का, देवी का, देवता का, तंत्र का, मंत्र का, जादू का, टोना का, राग का, इसमें सारा संसार फंसा हुआ है। जिन जिन पूजा ते जहड़ाया, और जो भी इसमें लगा, जो भी पूजन लगा वो जहड़ा गया, अपने पद से गिर गया। अंडन पिंडन प्राणन दे, उसके न कोई अंड है, न कोई पिंड है, न कोई प्राण है, न कोई देही है, कोटि कोटि जीव को तो देही। और सदुदेव जी कहते करोड़ों प्रकार से भ्रम में लोग फंसा रहे हैं, धोखे में डाल रहे हैं, इस कौतुक में फंसा करके और वीरान कर रहे हैं। बकरी मुर्गी की नेऊ छेवा, आगल जन्म उन ओसर लेवा, कहीं कबीर सुनो नर लोई, भुतवा के पूजले भुतवा होई। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं कि बकरी मुर्गी की ने छेवा, बकरी मुर्गी का गला काट देते हैं, छेवा अलग कर देते हैं। आगल जन्म उन अवसर लेवा, और जिनको आप मारो वो भी अवसर लेंगे, वो भी बदला छोड़ेंगे नहीं। ये नहीं समझना कि बस एक ही बार मन जन्म मिल रहा है, ऐसा नहीं है। कर्म का जब तक कर्म बंधन रहेगा तब तक मिलता ही रहेगा, और धोखे में आप फंसते रहोगे और फल भोगते रहोगे। कहीं कभी सुनो नर लोई, हे लोगो, हे अबोधी लोगो, कहीं कभी सुनो नर लोई, आप मेरी बात को सुनो, भुतवा की पूजले भुतवा होई। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप न्याय की बात नहीं मानोगे और आप इस पंच भौतिक शरीर को पूजते रहोगे, और तब तक आपका बंधन नहीं छूटेगा, पंच भौतिक शरीर को धारण करते रहोगे। भुतवा की पूजले भुतवा होई, आप जिसको पूजोगे, जिससे अध्यास लगोगे, उसी में तो जाओगे, है ना। पृथ्वी जलवायु अग्नि को पूजोगे तो इसी शरीर को धारण करके और बार बार विषय भोगोगे, बार बार मायावी गुरवा लोगे, चक्र में फंसोगे, बार बार टट्टी पेशा मलमूत्र की पूजा करते रहोगे, बार बार नदी नालों की पूजा करते रहोगे, और बार बार इस ब्रह्म परमात्मा भ्रम में फंस करके अपने जीवन को बिगाड़ते रहोगे। कहां से बचोगे? कहीं कभी सुनो न लोई, और भुतवा की पूजले भुतवा होई। आप कैसे बच सकते हो? इस वास्ते गुरु कहते हैं कि हे नर लोई सुनो, भूत के पूजे आप ही भूत होने को होता है, और ब्रह्म के माने आप ही ब्रह्म होने को होता है। ना कहूं ब्रह्म है, ना कहूं देवता है, सब मिथ्या धोखा, जो कछ होता है सो ये जीव ही होता है, जो कछ कल्पना है सो बंधन में आप ही पड़ता है, और सारी कल्पना जीव की है और काऊ की नहीं। सारे गढ़ जीव के हैं और काऊ के नहीं। जितना भ्रम फैलाया है, मठ मंदिर बनाए हैं, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम, ये सब जीव की कल्पना है। जीव ही इसमें फंसा हुआ है, जीव ही फंसा रहा है, जीव ही मर रहा है, जीव ही मार रहा है, धोखे में फंसा कर अपने पद से गिर रहा है। और आज यदि अपने आप को जान ले तो भवबंधन से छूट सकता है। भवबंधन से छूटने में कोई देरी नहीं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।